हाँ, प्यारे बच्चों शुभ संध्या। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। तो ध्यान करिए, 2-3 स्थितियाँ मैंने कागज़ पर बताया था। मेरा कागज़ पर बताने का उद्देश्य था कि आप जो टेक्निकल पॉइंट हैं, मैंने कहा था आपको फिगर याद नहीं करना, फिगर जब भी आ जाए तो आप बनाओ। कैसे बनाना है वो सारे टेक्निकल पॉइंट्स मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। उस वीडियो को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप जो है फिगर को क्रिएट कर पाएंगे। तो ध्यान करिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था जब उस अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीमित अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब जब अगला स्पॉट पॉइंट था वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसे प्रिपेयर होता है, इस बात को हमने देखा था। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब को थोड़ा सा और आगे लाते हैं। अब कहाँ आगे लाते हैं, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, जब बिंब जो मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट आर बिटवीन सी एंड एफ, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु सी तथा क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एफ के मध्य, एफ के मध्य। तो सी और एफ के मध्य वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्यान दें। मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब निर्माण करेंगे आप, तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे पहले, हमने आपको ध्यान करिए मैंने आपको बताया था पहले आपको क्या बनाना है, मुख्य अक्ष बनाना है। तो मुख्य अक्ष पे क्या बनाना है, पी लेना है। आप पी जैसे मान लीजिए 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सी ले लेते हैं पी से, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाता है, 9 सेंटीमीटर हो जाता है। और ध्यान करें ठीक इसके बिटवीन में 4.5 पर आपको क्या लेना है, आपको एफ लेना है। तो आप अवतल दर्पण लिए हैं, ये अवतल दर्पण को मैंने पेंट कर दिया, मैंने कांच को पेंट कर दिया, तो क्या बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। अब मैंने कहा वस्तु को मेरे प्यारे बच्चों कहाँ रखना है, वस्तु को रखना है सी और एफ के मध्य रखना है। तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात, क्यों परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है क्यों जाती है, उसका एक रीज़न आप जानते रहेंगे। ये किरण ऐसे एफ से होकर जाएगी। आप ध्यान करिए अगला जो डायरेक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ से जाएगी, एफ से होकर जाएगी। कुछ किरणें कहाँ से जाएंगी, एफ से होकर के जाएंगी। आप ध्यान करिए जो किरण एफ से होकर के जाती थी, एफ से होकर आपतित प्रकाश की किरणें, किरण आरेख को मैंने आपको समझाया था, किरण आरेख में मैंने आपको समझाया था कि जो किरण एफ से होकर के जाती है वो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ध्यान करिए अगर आपका जो बिंब था ए बी था तो पॉइंट बी का फिगर आप बना रहे हैं। पॉइंट बी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दो प्रकाशीय किरणें जहाँ पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो ध्यान करिए वहाँ पर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी बी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये बी डैश पर बन रहा है। इसी प्रकार से इसके नीचे जो बिंदु होगा ऐसे सारे बिंदुओं का प्रतिबिंब का निर्माण ऊपर तक होता चला जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष की सी तक जाएगा, जहाँ पर इसका बेस स्टार्ट हुआ था वहाँ तक जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी डैश आपका जो प्रतिबिंब हो जाएगा। मैंने कहा था आपको अवस्थिति याद रखना है। अवस्थिति का मतलब होता है कि जो पूरा सिस्टम है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, अवस्थिति याद करना है। अवस्थिति में पहला क्या था, वस्तु की स्थिति थी, पहला आप ध्यान करें क्या था, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति आप जान रहे हैं आपने कहाँ रखा है, सी और एफ के मध्य रखा है। तो वस्तु की स्थिति मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सी तथा एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दूसरी कंडीशन आपको लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी के बाहर। या ध्यान करें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के बाहर बन रहा है। तो हमें क्या लिखना है इसको, सी के बाहर, आउट ऑफ सी, सी की रेंज में नहीं है, सी के बाहर। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा था और दूसरी कंडीशन क्या देखना है, दूसरी कंडीशन देखा आकार। किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु
वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अगली कंडीशन क्या होगी? प्रकृति मैंने कहा था। तीसरी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों। चौथी कंडीशन क्या होगी? प्रकृति। प्रकृति का मतलब किसकी प्रकृति? प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है आप देख रहे हैं, ये किन किरणों के द्वारा बन रहा है? वास्तविक किरणों के द्वारा बन रहा है। जो किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों किरणें रिफ्लेक्शन के बाद इस बिंदु पर काट रही हैं, वास्तविक किरणों के द्वारा बन रहा है। तो प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। और अगली कंडीशन क्या है? ध्यान करें, प्रतिबिंब ऐसे है, सॉरी वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे लगता है। डी का नीचे बन रहा है, डी का क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है। तो तथा प्रकृति में और क्या कंडीशन आएगी मेरे प्यारे बच्चों? ये आएगा जो उल्टा होगा। मैंने ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक किरणों के द्वारा बनता है। आप ध्यान करें, हमने कहा वस्तु से बड़ा कैसे है? तो अगर आप मेरे प्यारे बच्चों पूरे सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो सिस्टम मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मैंने कहा था आपको पहले क्या लेना है, आपको बनाते समय पहले सी लेना है, पी लेना है, सी और पी के मध्य क्या लेना? एफ लेना है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के मध्य रख रहे हैं, तो मध्य रख रहे हैं तो आपको समांतर किरणें आनी चाहिए। ये दोनों समांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के लंबवत दूरी हमेशा बराबर हो। तो ये ध्यान करिए, ऐसा करने के लिए जब आप कॉपी पर बना रहे होंगे, आपके पास कॉपी होगी। कैसी कॉपी होगी? आपके पास रूल की कॉपी होगी। तो ध्यान करिए, पर रूल पर क्या करना है? आपको एकदम एग्जैक्ट बैलेंस बना के प्रतिबिंब को लेना है। तो ध्यान करें, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा है। तो एक बात ध्यान करिएगा आपने, आप जब मैं थोड़ा सा उसको मिटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, और पढ़ते समय सारी स्क्रीन लेकर के आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इंपॉर्टेंट जब आप बनाएंगे, जब आप कंडीशन के आधार पर बनाएंगे, जब आप किरणों की प्रकृति को समझेंगे, जब आप किरणें एक स्थान से दूसरे स्थान पर काटती कैसे हैं उसको जानेंगे, तो आपके मस्तिष्क में मेरे प्यारे बच्चे प्रतिबिंब बैठ जाएगा। तो आप एक बार करके देखिएगा, आपको ध्यान में ना आ जाए, हमेशा ध्यान में ना आ जाए तो कहना। तो एक बात जरा देखते रहिए, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। आप ध्यान करिए, जब हम लोगों ने वस्तु को कहाँ लिया था? अनंत पर लिया था। तो अनंत से चलने वाली केवल वही प्रकाशीय किरण। जब आपने वस्तु को कहाँ लिया था? अनंत पर लिया था। अनंत पर चलने वाली वही प्रकाशीय किरणें दर्पण पर आपतित होगी, समांतर होगी। आप जानते हैं समांतर प्रकाशीय किरणें कहाँ पर एक दूसरे को कहाँ से जाएंगी? एफ से जाएंगी। तो अनंत पर वस्तु थी तो प्रतिबिंब कहाँ था? फोकस पर था, बिंदुवत था। यानी वस्तु कितनी बड़ी क्यों ना हो, प्रतिबिंब बहुत छोटा था। उस कंडीशन में जैसे जैसे जब आपने वस्तु को सी के बाहर लाया, तो सी के बाहर लाया तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य बना था। उस समय देखो, जो बिंदुवत था प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन वस्तु के बराबर भी नहीं होता, अभी वस्तु से छोटा था। जब मेरे प्यारे बच्चों आपने वस्तु को सी पर रखा था, तो ध्यान करिए प्रतिबिंब सी पर बना था। इस कंडीशन में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या थी? बराबर थी। जैसे अब ये पॉइंट है, ये स्पॉट पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है। ध्यान करिए, जब वस्तु और आगे की तरफ कैरी करेगी, जब वस्तु और आगे की तरफ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, अब जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण क्या करता है? जैसे जैसे दूर की वस्तु नज़दीक आती है, अवतल दर्पण क्या करता है? प्रतिबिंब को बढ़ाना शुरू कर देता है, प्रतिबिंब को बड़ा करना शुरू कर देता है। अगली कंडीशन देखते हैं जरा, अगली कंडीशन देखते हैं। मैं पूरा एरेज नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो कंडीशन थी दर्पण की मैंने वैसे ही लिया इसको, ये लिया मैंने। तो देखते हैं जरा, ये मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं मुख्य अक्ष होता है। आप ध्यान करिए, मुख्य अक्ष बनाने का जो तरीका है मैंने आपको बताया है। प्रतिबिंब का ये पूरा सिस्टम है, प्रतिबिंब का पूरा सिस्टम है। पहले किसको बनाना है? पहले मुख्य अक्ष को बनाना है। मुख्य अक्ष पर पहले क्या लेना है? पी और किसको लेना है? सी को लेना है। किसको लेना है? सी को लेना है। पी और सी के मध्य में एकदम से मेजर करके मेरे प्यारे बच्चों लेना है। पी और सी के मध्य में क्या लेना है आपको? आपको पी और सी के मध्य में एफ को लेना है। किसको लेना है? एफ को लेना है। ये मेरे प्यारे बच्चों एफ है। अब वस्तु कहाँ पर होगी? वस्तु सी और एफ के तो मध्य थी। अभी मान लीजिए हमने ये एफ है, अभी हमने सी और एफ के मध्य लिया था। अब वस्तु कहाँ जाएगी? एफ पे जाएगी। वस्तु कहाँ जाएगी? एफ पे जाएगी।
तो क्या लगे मेरे प्यारे बच्चों, जब वस्तु कहाँ हो, जब वो वस्तु कहाँ हो, F पर हो। ध्यान करिए, इसको ध्यान करिएगा, जब वस्तु कहाँ हो, F पर हो। आज की वीडियो में प्रयास करेंगे सारे जो प्रतिबिंब निर्माण की सारी प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए। तो जब वस्तु F पर हो, मतलब वस्तु कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, फोकस करो। वस्तु कहाँ है, फोकस करो। तो सेम वही प्रोसेस होगा। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाएंगी, दर्पण पर आपतित होंगी, वो कहाँ जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, F से होकर के जाएंगी। तो F से होकर के परावर्तित हो जाएंगी, ये ध्यान दें, F से होकर के जाएंगी। दूसरी कंडीशन देखें। अब कंडीशन तो ये है कि F के बाद कोई पॉइंट तो है नहीं जहाँ प्रतिबिंब बने, बहुत हो जाएगा, जो T से होकर जाएंगे, T से होकर जाएंगे तो ऐसे ही आएंगी। लेकिन ध्यान करें, अब दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी वो कहाँ, C के डायरेक्शन में जाएगी, C से होकर के नहीं जाएगी, लेकिन वापस होते समय C से होकर जाएगी। तो ध्यान करें, C का डायरेक्शन, अगर मेरे प्यारे बच्चों C का डायरेक्शन ये है तो अगली प्रकाश की किरण C के डायरेक्शन में जाएगी। तो C के डायरेक्शन में, आप C के डायरेक्शन में जाए चाहे C से होकर के जाए, आप जानते हैं परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से हो जाती है, वो C से होकर जाती है। क्यों C से होकर के जाते हैं, अपने ही मार्ग से क्यों वापस आती है, तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया है कि C से यानी केंद्र से परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर कोई भी रेखा खींचेंगे तो डायमीटर होती है मेरे, तो रेडियस होती है, और रेडियस जो होती है उसका तल स्पर्शी होता है, और स्पर्शी पर क्या बनाता है, वो लंब बनाता है। तो मैंने क्या था, मैंने आप ध्यान के लिए बताया था, कोई भी बाल है अगर आप सीधा गिराएंगे, जमीन पर लंबवत गिराएंगे, हमने कहा था प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स हैं, ऊर्जा के छोटी छोटी बाल्स हैं, यानी वो ऊर्जा की बाल जब लंबवत गिरेगी, जब बाल किसी तल पर लंबवत गिरती है तो उसी डायरेक्शन में वापस आती है। ये बात आपने देखा था। आगे हम देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये प्रकाश की किरण वापस आएगी तो वापस आते समय कहाँ से जाएंगी, ये C से होकर के जाएंगी। ये कहाँ से जाएंगी, ये C से होकर के जाएंगी। ये प्रकाश की किरणें C से होकर जाएंगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि क्या आपको ये किरणें समांतर लग रही हैं, क्या समांतर होंगी, क्यों होंगी, आप जानते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। इसका मतलब अगर ये तल मेरे प्यारे बच्चों छोटा लेंगे तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। आप जानते हैं दो प्रकार की किरणें, अगर आप यहाँ से लंब डालें और यहाँ से लंब डालें, ये कंडीशन बराबर होगी, ये लंब भी मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगे। और समांतर किरणों की खासियत होती है कि दो बिंदुओं की लंबवत दूरी जो होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये किरणें समांतर होती हैं। अब हमको जरा आप बताओ, अगर किरणें समांतर हैं तो कहीं मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। कहाँ जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, ये अनंत तक जाएंगी। कहाँ जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तब ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, ये प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा, अनंत पर बहुत बड़ा सा प्रतिबिंब, ऐसे उल्टा और अनंत पर बड़ा सा प्रतिबिंब बनाएगा। तो अनंत पर जाएगा। तो इस कंडीशन को हम ध्यान रखें। इसको बेटा संयुग्मी फोकस भी कहते हैं। हम आगे संयुग्मी फोकस को जब ध्यान में कराएंगे तो ध्यान करिए, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। अब जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, अनंत पर बनेगा। ये बात हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं प्रकृति लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल बोल रहा हूँ, और मुझे सुनते हुए आप कापी पेन उठाएंगे और इसको लिखेंगे। वस्तु की स्थिति क्या है, F पर है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, अनंत पर है। दर्पण के सामने कहाँ है, अनंत पर है। आप जानते हैं ये प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के द्वारा बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा होता है। क्या होता है, इनवर्स होता है। जो रियल इमेज क्या होता है, इनवर्स होता है। उस समय उस कंडीशन क्या बनेगी, आकार वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि ये छोटा भी आकार क्यों ना हो लेकिन बड़े साइज का रूप धारण कर लेगा। अगली कंडीशन देखते हैं। एक और स्पॉट पॉइंट प्रतिबिंब है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके इम्पॉर्टेंस के कारण से वास्तव में अवतल दर्पण का जो स्वरूप है, जो नेचर है, वो द्वैती हो जाता है, वो दो प्रकार का हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, इस बात को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अभी समझते हैं। अगली कंडीशन देखें, ये बेटा F है और ये क्या है, ये C है। आप जानते हैं जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु, अगला स्पॉट पॉइंट कहाँ आएगा, आपको वस्तु को F और P के मध्य रखना पड़ेगा। लेकिन जब वस्तु कहाँ हो, यहाँ पर F और P के मध्य हो, बड़ी सी वस्तु ने ले लिया, F और P के मध्य ले लिया। तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कैसे जाती हैं, F से होकर के जाती हैं।
मुख्य अक्ष पे समांतर आपतित प्रकाश की किरणें कहाँ जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों? परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाएगी, ये सीधी एक रेखा है, एफ से होकर जाएगी। और दूसरी किरण अगला स्पॉट पॉइंट तो मिल नहीं रहा, तो अगला स्पॉट पॉइंट सी है, तो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी? सी के डायरेक्शन में जाएगी, सी की दिशा में जाएगी। ध्यान करें मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रकाश की किरण मैं थोड़ा सा ऐसे रफ डायग्राम पहले चेक कर रहा हूँ, आप ये इससे पहले इस पटरी को रखेंगे। ध्यान करें, जब आपको बनाना होगा तो क्या करेंगे, जब आपको बनाना है तो इसके यानी जो ए बी है, ध्यान करें जो ए बी प्रतिबिंब है, ए बी प्रतिबिंब ए से बी से सी के डायरेक्शन में पहले आप पटरी को रखेंगे, पटरी को थोड़ा सा बड़ी रखेंगे। ये डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों जब होगा तो ये हल्का सा इधर की तरफ ऐसे ये ऐसे मूव कराएंगे, सॉरी ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे हल्का सा मूव कराएंगे तो ये प्रकाश की किरण इधर से जाएंगी। आप जानते हैं परावर्तन के पश्चात कैसे आएंगी, जब परावर्तित होगी तो सी के डायरेक्शन में जाएंगी, कहाँ से जाएंगी? सी के डायरेक्शन में जाएगी। ये सी का डायरेक्शन कुछ ऐसा बना। अभी तक दर्पण का जो स्वभाव आप देख रहे थे, अभी तक मेरे प्यारे बच्चों दर्पण का जो स्वभाव आप देख रहे थे, किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का देख रहे थे? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का मेरे प्यारे बच्चों जो स्वभाव देख रहे थे, अभी तक वो प्रकाश की रेज को क्या कर रहा था? कन्वर्जेंट कर रहा था, मतलब अभिसरित कर रहा था। जो प्रकाश की किरणें आ रही थी सभी क्या कर रही थी? एक स्थान को जा रही थी, मतलब अंदर की ओर जा रही थी। जब यह पर था तो समांतर हो गई थी, यहाँ पर भी समांतर होने की कंडीशन में भी। अब दूसरी कंडीशन देखें, जब हम यफ और पी के मध्य वस्तु को रखें तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा है, ये दूरी कम है, तो स्वाभाविक सा है ये बाहर की ओर जा रही है, यानी ये किरणें क्या है? देखो बाहर की ओर फैल रही हैं। अब जब किरणें बाहर की ओर फैलती हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, उसको क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। आपको बात ध्यान में होगी, जब किरणें बाहर की ओर फैलती हैं उन किरणों को क्या बोलते हैं? अपसारी कहते हैं। इस कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट। अभिसारी भी कहते हैं। और अवतल दर्पण की जो प्रकृति होती है मेरे प्यारे बच्चों, अपसारी भी होती है। अपसारी भी होती है, यानी अवतल दर्पण अभिसारी भी होता है, अपसारी भी होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, अवतल दर्पण की प्रकृति है अपसारी, अभिसारी, अपसारी और अपसारी दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो विकल्प क्या सही होगा? विकल्प सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है वो अपसारी भी होता है और अभिसारी भी होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें, जब वस्तु को आप पी और एफ के मध्य रखते हैं तो इस समय प्रकाश की किरणें अपसारी होती हैं। तो चलो आगे टॉपिक पे आते हैं। आप ध्यान दें, क्या ये प्रकाश की किरणें कहीं मिलेंगी? जरा हमको बताओ। जो क्या बोलते हैं भैया, तुम अपने रास्ते जा रहे हो, वो दूसरे रास्ते जा रहा है, वो दूसरे रास्ते जा रहा है, तो कभी मिलेगा क्या? ये कभी मिलेंगी नहीं, ये प्रकाश की किरणें कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन ध्यान करें मेरे प्यारे बच्चों, ये किरण कहीं दूर से आती हुई, ध्यान करें, ये किरण कहीं दूर से आती हुई हमको प्रतीत होगी। ये कहीं दूर से आती हुई हमको प्रतीत होगी। ये ध्यान करें, जब इस किरण को हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि दर्पण के भीतर से कहीं दूर से किरण आ रही है। और इस किरण को भी हम देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमको आभासित होगी कि ये भी दर्पण के पीछे कहीं दूर से आ रही है। ये भी दर्पण के पीछे थोड़ा सा लाइट कट गई है, 1 मिनट थोड़ा सा प्रकाश कम रहेगा, उसके बाद हम देखेंगे तो प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। तो ये ध्यान दें कि यहाँ पर हमको लगेगा दोनों किरणें किसी एक बिंदु से, जहाँ पर दोनों काटती हुई प्रतीत होंगी। ध्यान करें, ये किरणें वास्तविक नहीं है, ये किरणें आभासी हैं, क्योंकि जो प्रकाश की किरण थी जो बिंब से इंसिडेंट हो रही थी वो यहीं से तो लौट गई, लेकिन लौटते हुए कहाँ से दिखाई गई? हमको दर्पण के पीछे दूर से आती हुई दिखाई देगी। ये भी हमको दर्पण के पीछे दूर से आती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये अपसारी है, ध्यान करें, ये किरणें बाहर की ओर जा रही हैं, तो आप जानते हैं कहीं न कहीं इधर पीछे मिलेगी। जहाँ पीछे मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान करिए, इस बिंब का प्रतिबिंब यहाँ पर मिलेगा और इसके नीचे वाले का प्रतिबिंब उसके नीचे बनेगा। ऐसे ही सारे बिंदुओं का प्रतिबिंब ऐसे नीचे की तरफ बनता चला जाएगा। तो आप देखिए, ये बी ऊपर की तरफ बन रहा है, ए भी यहीं ऊपर की तरफ बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा हुआ? सीधा हुआ। कैसा हुआ? सीधा हुआ।
जब आप अवस्थिति देखेंगे, जब आप अवस्थिति देखेंगे तो अवस्थिति में ध्यान करें, जो वस्तु की स्थिति होगी, जो वस्तु स्थिति कहाँ पर है, F तथा P के मध्य। कहाँ है? F तथा P के मध्य है, F तथा P के मध्य है। प्रतिबिंब कहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चों? इमेज कहाँ होगा? जो प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर होगा? वो आप देखिए दर्पण के पीछे। कहाँ है? दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे है। और आकार कैसा होगा? ध्यान दें, आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ये ध्यान करें, जो यहाँ पर है वस्तु से काफी बड़ा होगा। ध्यान करें, अगर आपने अवतल दर्पण नहीं देखा होगा तो आपके घरों में कुछ छोटे छोटे ऐसे टूल्स हैं। टूल्स का मतलब जो आपके किचन में टूल्स हैं। आप चिम्मच देखिए, चिम्मच के आगे की तरफ देखेंगे ना तो अवतल दर्पण का है वो, और चिम्मच में आप पास ले जाके किसी वस्तु को देखें तो बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आभासी हो जाता है। तो ध्यान करें, ये प्रतिबिंब जो है मेरे प्यारे बच्चों, आकार है वो वस्तु से बहुत बड़ा, वेरी लार्ज फॉर ऑब्जेक्ट। वस्तु से, ये क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा का मतलब होता है मैग्नीफाई होगा मेरे प्यारे बच्चों, आवर्धित होगा। और प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति जस्ट एकदम से बदल जाती है। आप प्रकृति क्या है आप जानते हैं, कैसा है? प्रतिबिंब सीधा है, कैसा है? और आपको ध्यान में होगा जो सीधा प्रतिबिंब होता है, मैंने क्या बताया था? आभासी। सीधा कैसे होता है? तो प्रकृति क्या होगी? सीधा तथा आभासी। ये बात ध्यान में रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, मैंने कुल आपको 6 स्पॉट बताए। कितने स्पॉट बताए? पहले वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। अब कहाँ हो? सीमित अनंत पर हो, मतलब सी के बाहर हो। दूसरी कंडीशन सी के पास हो। तीसरी कंडीशन एफ पर हो। और अगली कंडीशन क्या हो? एफ और टी के मध्य। जानकारी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंडीशन मैंने बताया। वो ध्यान करिए, जब वस्तु दूर थी तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा था, और पास आई तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन अभी वस्तु से छोटा ही है। लेकिन जब सी पर आई तो सी पर क्या हुआ? प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। अब जैसे ही वस्तु और नजदीक आती है, सी के आगे जाती है, सी और एफ के मध्य जाती है, प्रतिबिंब मेरे प्यारे पर जस्ट सी के बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जब वस्तु एफ पर आती है तो बहुत बड़ा हो जाता है, अनंत पर चला जाता है प्रतिबिंब। लेकिन एफ और टी के मध्य वस्तु आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय जो दर्पण की प्रकृति होती है वो क्या हो जाती है? अपसारी हो जाती है। अपसारी होने के कारण से प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। ये दर्पण के पीछे होता है। और दर्पण के पीछे कैसा होता है? सीधा होता है। जब प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों सीधा होगा तो आभासी होगा। क्यों आभासी होगा? क्योंकि ये प्रतिबिंब आप देख रहे हैं आभासी किरणों के द्वारा बन रहा है। वहाँ पर किरणें जा नहीं रही हैं, वहाँ पर किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये प्रतिबिंब की स्थिति थी, ये 6 स्थिति थी। 6 स्थिति में से परीक्षा में जब पूछता है तो एक कंडीशन बनती है पूछने की, ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अभी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है, बस 10 मिनट का वीडियो है। अगले वीडियो में हम उसको देखते हैं। तब तक के लिए शुभ संध्या।